सब लोगों को नमस्कार। यहाँ आने के लिए आज के दिन खास करके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज बहुत ही विशेष दिन है। कल हमारे यहाँ चुनाव है और चुनाव आयोग ने तो मुझे इस काम के लिए नहीं नियुक्त किया है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन वो कल निकल कर अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जिस किसी को भी पसंद हो वो वोट दें, वो उनकी इच्छा, लेकिन सुस्ती से घर में नहीं बैठना है, वोट ज़रूर देना है। और आपके माध्यम से ये संदेश देने का मेरे मन में इसलिए विचार आया कि पहले चरण के चुनाव में पूरे देश में और खास करके बिहार में मत प्रतिशत बहुत ही कम है। लोकतंत्र में 5 वर्षों में जो ये एक अवसर मिलता है, उसका हमें जरूर अवश्य प्रयोग करना ही चाहिए। कई बारी लोगों के मन में ये आता है कि उनके पसंद के लोग मैदान में नहीं हैं। ये तो अक्सर होता है और लोकतंत्र की ये भी एक खूबसूरती है, लेकिन जो भी विकल्प हो हमारे सामने, हमें निकलकर उसका प्रयोग करना है। और ऐसी परिस्थिति में कि हमें कोई भी नहीं समझ में आए तो उसका भी संवैधानिक विकल्प है। आप अपने घर से निकलें, बूथ तक जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी, अधिकार तो है लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा है। और वहां जाकर अगर आपको समझ में ना आए कोई, तो उसका एक विकल्प है, आप नोटा दे दीजिए। लेकिन ये बहाना बनाकर कि मेरे मन का कोई नहीं था इसलिए मैं नहीं निकला, ये उचित नहीं है। आपको घर से निकलना ही है और आपको बूथ तक जाना ही है और अपने मत का प्रयोग करना ही है। परिणाम जो आएगा वो हम लोग 4 जून को देखेंगे। सब लोग बहुत उत्सुकता से देखेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में हमारे पूर्णिया को आगे ले जाने के लिए कौन, किसको जनता वो जिम्मेदारी सौंपती है, वो तो उस समय देखी जाएगी। लेकिन कल के लिए मेरा अपील है, दोबारा अपील कर रहा हूं कि घर में नहीं बैठना है। और अगर अन्य चुनाव से कम कल प्रतिशत निकलता है तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत निराशा होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आकर सिर्फ इतना ही निवेदन करने आया हूँ कि मत का प्रयोग ज़रूर अवश्य होना ही चाहिए। धन्यवाद। बस, और कोई बात नहीं थी। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। प्रफुल्ल जी, आज के दिन में और कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी अर्थ का अनर्थ ना लगे, लेकिन आपने पूछा है, जवाब दूंगा। देखिए, जो पहली वीडियो की बात आप कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल ने मेरे वीडियो को, जो मेरा वीडियो है, उसके ऊपर अपना संदेश लगाकर चला दिया था। वो गलत है। अगर वो मेरे वीडियो का प्रयोग करना चाहते, वो तो वैसे ही सार्वजनिक था, मैं उसमें कोई आपत्ति न दिखलाता न कहता। लेकिन ऊपर और नीचे अगर मेरे नाम का संदेश, जिसे मैं न गलत कहूंगा न सही कहूंगा, वो अनुचित है, तो इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए वो वीडियो डालना पड़ा कि साहब ये मेरे दिए गए हुए शब्द नहीं हैं और इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। और उसमें मैंने ज़रूर ये एक मजाक के तर्ज पे कह दिया था कि गठबंधन के बड़े बड़े नेता अगर आपके लिए जन समर्थन एकत्रित नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मुख्य बात ये थी कि वो वीडियो के ऊपर और नीचे दिए गए जो संदेश थे वो गलत थे। वीडियो मेरा है, वो तो है ही मेरा, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वीडियो का जो आपने ही किया, देखिए पूरा पूर्णिया शर्मसार हुआ उस दिन, और बिना किसी हिचक के प्रफुल्ल जी, जबकि ना मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब है, ना वहाँ के जो लोग थे उससे मतलब है,
लेकिन मैं सबों से, सभी पूर्णिया वासी की तरफ से तेजस्वी यादव जी से क्षमा मांगता हूं कि पूर्णिया में उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो वो पूर्णिया की संस्कृति नहीं रही है। हमारे यहाँ अतिथि को अतिथि का सम्मान दिया जाता है। अपनी अपनी बात कहिए, अपने ढंग से कहिए, कोई उसमें परेशानी नहीं। लेकिन ये कहने के बाद जो उसके प्रतिक्रिया में बातें आई और खास करके एक सज्जन ने बात किया, उसकी तो कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसका मैं किस तरह से उसकी निंदा करूं। और वो भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर के। तो मैं तो प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं, और चुनाव का समय है इसलिए मैं अपने प्रशासन को और उन पे दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रत्याशी के या जिसके भी वो जिस दल के वो समर्थक हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, उस दल के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेकर और तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो हमारे पूरे समाज के लिए एक विचित्र संदेश है। ये इसको चुनाव से क्या लेना देना है? चुनाव में 3 लोग मुख्य तौर से खड़े हैं, और भी लोग हैं, सबको मेरी शुभकामना, लेकिन मुख्य तौर से 3 लोग खड़े हैं। जनता चुन लेगी किसके हाथ में बागडोर देना चाहती है। इसमें इतनी उत्तेजना की और पूरा चुनाव का प्रचार काल बीत गया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई अप्रिय घटना या किसी तरह की चीज नहीं हुई, और ये अंत में आके इस तरह की बात होनी, ये हम लोगों को शर्मसार करती है। पूर्णिया के लिए अच्छा नहीं है, पूर्णिया का इतिहास ये नहीं है, और पूर्णिया के लोग ये नहीं चाहते। और मैंने अपने वीडियो में कहा है कि मैं होने भी नहीं देंगे। मैं इसको दोबारा फिर से कह दूं, किसी के मन में यह संशय नहीं रहना चाहिए, कोई जीते कोई ना जीते वो जनता जानेगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि पूर्णिया के साथ किसी तरह की ये अप्रिय चीजें नहीं होंगी। क्योंकि और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उदंड करने वाले और गलत प्रवृत्ति के लोग की जो भी कहीं भी संख्या होती है, वो शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले लोगों से कहीं कम होती है। इसलिए हम लोग और हमारा समाज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पूर्णिया को हम किसी तरह भी वो पीछे अतीत काल में ले जाएं जो कभी हुआ करता था। ऐसा नहीं होगा। तो यही 2 बातें थी, इसी वजह से मुझे आवश्यक हुआ कि मैं वो वीडियो डालूं। उस पर कुछ कमेंट आए कि मुझे गलत सूचना दी गई है, ऐसा उस प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से नहीं हुआ। मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, मैं तो वहां था नहीं। मैं तो उसी आधार पर अपनी बात रख रहा हूं, जो मुझे सूचना दी गई है वो सच है या गलत है मुझे क्या मालूम, लेकिन अगर वो है जो मैंने देखा और जो मुझे बताया गया तो वो मेरी प्रतिक्रिया थी जो लोगों के सामने ले आया हूं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जनता तो हूं, इसलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएगी, बल्कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स था जिसे हम डेथ ड्यूटी कहा करते थे, ये तो कांग्रेस के ज़माने में था और कांग्रेस ने ही इसको समाप्त किया था। इसलिए दोबारा ये एकाएक ये बात निकल आना ये मेरे समझ में नहीं आता। और साथ ही आपने प्रश्न पूछा है तो उसके साथ जोड़ दूं, कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में 2 शब्दों का तो इस्तेमाल है ही नहीं, हिंदू का इस्तेमाल नहीं है और मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं है। इसलिए हमारे देश के एक बड़े नेता जो घूमकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि इनसे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा, उनके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, दुनिया सम्मान करती है, उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म का है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा और यह असत्य है। तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य ना भी रहते हुए लोगों के सामने ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो बातें कही जा रही हैं निराधार हैं मेरे समझ से।
अब कल को कौन सत्ता में आता है और क्या कर देता है, ये तो जो सत्ता में आएगा और करेगा तो देखी जाएगी। अगर ये बात सही है कि चुनाव में प्रयोग होने वाले 10 लाख रुपए पकड़े गए हैं, इसका दोष किस पे मढ़ा जाए? मैं तो जानता नहीं किसके पकड़े गए हैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन फर्ज करते हैं किसी उम्मीदवार का है, उम्मीदवार ये पैसे किस में बांट रहा है? मतदाताओं में बांट रहा है। तो दोष तो मैं मतदाताओं की दूंगा कि आप क्यों पैसे ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आपको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, आपके मत को खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप अपना मत बेचिएगा तो फिर आने वाले 5 वर्षों तक आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आप अपने हक को मांगिए, और आपकी हक नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि पैसे देकर अगर उसके बदले में उसने आपका मत ले लिया है तो वो तो ये कह सकता है कि साहब आपने कौन सा काम किया, मैंने आपको पैसे दिया, आपने मुझे मत दिया। तो इसकी जिम्मेदारी तो घूम फिर कर उन पे आनी चाहिए जो ये पैसों को स्वीकार कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, जो प्रत्याशी या जो दल, वो क्योंकि गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई जो उन पे होनी चाहिए, न्याय संगत वो होगी, वो होनी चाहिए और होनी चाहिए। इसका अर्थ तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही लगा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं उनके आत्मा में घुसकर नहीं समझा सकता कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन अमूमन लोग ऐसे नहीं बोलते। हाँ, और कोई प्रश्न? बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद और अग्रिम बधाई कि कल आपके यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो जाए और हम लोगों के जो चाहते हैं वैसा उस अनुकूल 4 तारीख को परिणाम भी आ जाए, पूर्णिया आगे बढ़े, हम सब की यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।